ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस। पार्ट 3। पहली पॉइंट है निर्भयता से फायदा। पहला, निर्भयता से कमजोरियां भाग जाती है। दूसरा, निर्भयता से खुशी मिलती है। तीसरा, निर्भयता से मनोबल बढ़ता है। चौथा, निर्भयता से समस्या भी तोहफा का रूप बन जाती है। और पांचवा, जो निर्भय रहता है वह सदा विजयी होता है। अगला पॉइंट है कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी ईश्वरीय धारणाओं को कायम रखना। धारणा ही पात्रता योग्य बनाती है। ईश्वरीय दुआओं का पात्र बनना यह सबसे बड़ा भाग्य है। अगला पॉइंट है बड़े से बड़ी परिस्थितियों में सहज तरीके से विजयी बनने के लिए 3 गुणों के धारणों की आवश्यकता होती है। वे है स्थिरता, धैर्यता और निर्भयता। बुद्धि को स्थिर रखने से परिस्थितियों को समझना सहज हो जाता है। धैर्य होने से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है और निर्भय बनने से दृढ़ता आती है। अगला पॉइंट है महान व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण रूप बनता है। उसका आचरण मृत्यु पर्यंत भी जीवित रहता है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से एक ईश्वर की याद में कर्म करता है। जो भगवान की याद में कर्म करता है उन्हें देखकर दूसरों को भी भगवान की याद सहज ही आती है। अगला पॉइंट है वास्तव में आज के दौर में मानव का मन और बुद्धि दोनों ही दूषित हो गए हैं। दोषयुक्त मन और बुद्धि वाला मनुष्य अपने को स्वतः ही ईश्वर पिता से दूर महसूस करता है। ईश्वर के समीप आने के लिए जरूरी है कि पहले स्वयं को सुधारे, जिससे यह दुर्लभ जीवन बेकार न हो। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान के अनुभव रूपी मोती ऐसे हो जो किसी को भी सेकंड में मालामाल कर दे। अगला पॉइंट है तलवार किसी का गला भी काट सकती है और किसी की रक्षा भी कर सकती है। तो ऐसे ही ज्ञान तलवार से दिव्य ब्राह्मण जन्म देना सबसे बड़ा पुण्य है और एक ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप, अर्थात किसी मनुष्यात्मा के जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करना जन्म देना है। लेकिन किसी ब्राह्मण आत्मा को ऊंची स्थिति से नीचे लाना, अर्थात ज्ञान प्रकाश से दूर करना महापाप है। अगला पॉइंट है आजकल देखा जाता है कई बातों को मिलाने और बनाने में सब होशियार है, क्योंकि मिलावट और बनावट की ही कथाएं करते रहते हैं। जैसे वकील झूठ को सच बना देता है और सच को झूठ सिद्ध कर देता है। इसको कहा जाता है अंदर एक, बाहर दूसरा रूप। अगला पॉइंट है संगठन में पद के लिए संस्कारों में टकराव और व्यवहार में ईर्ष्या होता है। इसलिए हमें संगठन नहीं चाहिए, लेकिन सर्व आत्माओं का समूह चाहिए, जिसमें नैतिकता हो, दिव्यता हो और दिल का सच्चा प्यार हो। अगला पॉइंट है कोई भी आत्मा निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा को कोई भी चीज अर्पण करता है तो उनका फर्ज बनता है। इसलिए निमित्त आत्मा भी बाबा को पहले अर्पण करे,
फिर स्वीकार करे। यही मधुबन निवासी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। मेन टॉपिक है सत्य तथ्य। पहला टॉपिक है यही जीवन का सत्य है। जीवन में बड़ी बड़ी रुकावटों का निर्माण हम स्वयं ही करते हैं और सबसे बड़ी रुकावट है किसी भी चीज के आकर्षण में आना। जैसे एक यात्री रास्ते चलते बीच बीच में अनेक प्रकार के दृश्य को देख उनमें रस लेने लगता है, तो आगे का जो सफर है वह रुकने लगता है। इस कारण वह यात्री अपने मंजिल से दूर होने लगता है। इसी प्रकार जीवन में हम भी यही करते हैं। हमेशा समझना चाहिए कि यह संसार मुसाफिर खाना है। वास्तव में हम यहाँ एक मुसाफिर ही है। इस मुसाफिरी में अनेक प्रकार की आकर्षण करने वाले देहधारी मनुष्यात्माएं हैं, वस्तुएं और सीन सिनरियां है। यहाँ न कोई अपना है और न कोई पराया। सब एक दूसरे को सहयोग देने के लिए ही बने हैं। इसलिए इस मुसाफिरी में कभी भी न अटकना न फंसना है, केवल आगे बढ़ते ही जाना है। यही जीवन का सार है। अगला टॉपिक है ऊंचे लक्ष्य पाना है तो छोटी छोटी प्राप्तियों में समय और शक्ति नहीं लगाओ। अधिकांश रूप से मनुष्य से यह भूल होती है कि जब भी वह किसी कार्य को एक लक्ष्य से शुरू करता है और उसे कुछ समय बाद कठिन परिश्रम से सफलता मिलना शुरू होने लगती है, तो वह धीरे धीरे अपने मूल लक्ष्य को भूल जाता है, अपने को छोटी छोटी प्राप्तियों में उलझा लेता है। इस कारण से जीवन की अमूल्य प्राप्तियों से मनुष्य दूर हो जाता है। इसलिए जीवन में ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो छोटी छोटी प्राप्तियां जो थोड़े समय के लिए है और वह शीघ्र ही नष्ट होने वाली है, ऐसी प्राप्तियों के पीछे अपना समय, शक्ति और श्रम लगाना यथार्थ समझ नहीं है। इसलिए प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति के रस का त्याग कर फिर त्याग का भी नशा न रखकर उस त्याग का भी त्याग करना यथार्थ प्राप्ति है। जब हमारी जीवन ऐसी होगी तभी हम दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बन सकेंगे। अगला टॉपिक है हद की मान, शान व इच्छाओं का त्याग करो तो वास्तविक सत्य का बोध होगा। हम सभी जिस झूठी पहचान को लेकर उसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, यही जीवन के सत्य को उजागर करने में सबसे बड़ी रुकावट है। वास्तविक सत्य की तरफ अक्सर हमारा ध्यान कम रहता है। हम सभी ने लौकिक और अलौकिक पद पोजीशन के आधार पर अपनी पहचान की अनेक मिट्टी की दीवारें बना रखी है। इस मिट्टी की दीवार के कारण ही ईश्वर पिता से प्राप्त होने वाली अनंत शक्तियों एवं अनुभूतियों से काफी दूर हो जाते हैं। हद के मान, शान व अनेक प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं जो हमें गहरे पतन की ओर ले जा रही है, इन्हीं मृग तृष्णाओं में फंसा व्यक्ति स्वयं ही नहीं समझ पाता कि उसका निरंतर अधोपतन हो रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है जो वह ऐसी दलदल में फंस जाता है जहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए विनाशी आधार पर
अपने को चलाना अर्थात जैसे कि रेत के ऊपर भवन तैयार करना, जो कि छोटे से एक हवा के झोंके से कभी भी नेस्त नाबूद हो सकता है। अगला टॉपिक है सादगी ऐसी दिव्य शक्ति है जो सदा परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कराती। आज के संसार की ओर एक दृष्टि डालते हैं। सादगी को लेकर तो इस मायावी संसार में चारों तरफ ऊंच नीच की भेदभाव और अनेक प्रकार के फैशन से यह दुनिया कीचड़ के समान बन गया है। मनुष्यों के पास जो सबसे अमूल्य वस्तु है वह है जीवन की सादगी, जो अब दिखती नहीं। कहाँ गई वह सच्ची सादगी जिसके कारण से महानता दिखाई देती। सादगी भी ऐसी दिव्य शक्ति है जो परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार कराती है। सादगी भरे जीवन की खुशबू अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस तरह ही हम अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मायावी प्रलोभन भी कम नहीं है। मनुष्य इसमें फंसकर अपना ही सर्वनाश करता जा रहा है और अपनी सब सुध बुध खो बैठा है। परमात्मा के साथ के वायदा को भूलकर दलदल में फंसता जा रहा है। ऐसे समय पर रहमदिल परमात्मा पिता अपने बिछड़े हुए बच्चों पर रहम कर फिर से हमारी जीवन में वह सच्ची सुख शांति की खुशबू कैसे बिखरेगी, वह सत मार्ग बतलाते हैं, जिससे अनेक प्रकार की दुखी अशांत आत्माएं इस चिंतामय संसार में रहते अपने जीवन को फिर से महान बनाए। प्रभु प्रिय आत्माएं विश्व में सबके सामने एक आदर्श के रूप में प्रत्यक्ष हो, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार वाला ही अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। जिनके जीवन में सादगी है उनकी आंख किसी में नहीं डूबती और न ही किसी की आंख उनमें। अगला टॉपिक है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है। संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती है। स्वयं से संतुष्ट, ईश्वर पिता से संतुष्ट और ईश्वरीय परिवार से संतुष्ट। स्वयं से संतुष्ट माना मैं जो हूँ, जैसा हूँ और किसका हूँ, अर्थात जानना, मानना और पहचानना। अब विचार की बात है कि क्या हम अपने आप को जान पाए हैं? कितना जान पाए हैं, यह कैसे मालूम पड़ेगा? अपने आप को जानने का अर्थ है हम जो कुछ भी करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उससे स्वयं को भी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी, अर्थात सबकी आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। स्वपुरुषार्थ में सफलता मिलती जाएगी, समस्याएं कम होती जाएगी, स्वयं को अनुशासित बनाए रखेंगे और साथ ही हमारा अपना व्यवहार मर्यादा पूर्वक होगा। बाप से संतुष्ट माना, बाप जो है, जैसा है, उसी रूप में यथार्थ जानना। परमात्मा नॉलेज को यथार्थ रूप से धारण करना, परमात्मा के श्रीमत पर यथार्थ चलना। परिवार से संतुष्टता माना हर एक आत्मा के भाव, स्वभाव, संस्कार को यथार्थ समझकर उसी प्रमाण व्यवहार करना, अर्थात संतुष्ट करना है। अपनी शुभ भावना से उनको ऊपर उठाना, अर्थात
संतुष्ट करना है। अगला टॉपिक है आत्मविश्वास ही आध्यात्म प्रगति का आधार है। आत्मविश्वास अर्थात स्वयं में फेथफुल निश्चय बुद्धि। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मविश्वास। जिनके पास यह श्रेष्ठ शक्ति है वह सदा ही विजयी है। परमात्मा शक्ति के आधार से मनुष्य आत्मा काल पर विजय प्राप्त करती है। जहाँ आत्मस्मृति का भान है वहाँ परमात्मा की समीपता का अनुभव स्वतः होता है। आत्मविश्वास वाला निर्भय, निश्चिंत और सक्सेसफुल होता है। वह कभी किसी प्रकार की आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि परमात्मा के आकर्षण में मगन रहता है। स्वस्थिति के आसन पर बैठने से परिस्थितियों में डगमग नहीं होता, लेकिन हर परिस्थिति में विजयी बनता है और परमात्मा का प्रिय होने कारण सर्व का प्रिय बन जाता है। किसी से वैर भावना या नफरत नहीं करता, सहनशील होता है, इसलिए ड्रामा के ढाल पर ठहर सकता है। उनमें सर्व गुणों और सर्व शक्तियों की समानता होती है, क्योंकि अंतर्मुखी रहता है। वह त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करता है, इसलिए कर्म के प्रभाव से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करता है, क्योंकि वह सदा सत्यता की अथॉरिटी के साथ है। अगला टॉपिक है निर्भय कौन रह सकता है। संसार में मनुष्यों में भय की बहुत बड़ी बीमारी है। सभी को यह चिंता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। यह एक प्रश्न बनकर रह गया है। मनुष्य इसका निवारण भी ढूंढ रहा है, लेकिन सत्यता यह है कि मनुष्यों के देहभान युक्त कर्म ने ही उन्हें अंधा बना दिया है। जो सत्य और अविनाशी सत्ता है उसको भूलकर बड़ी जाल में स्वयं को फंसा दिया है। वर्तमान समय कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव बाबा मनुष्यों की यह दुर्दशा देख रहम करने आ गया है तथा मनुष्यों में जो अज्ञान अंधकार है उसे निकाल सभी को भय से मुक्त कर रहा है। निर्भयता बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास यह खजाना है वह कभी पीछे नहीं हटता है। भगवान उनको मुश्किलातों से निकाल देता है। निर्भय कौन रह सकता है? जो अपने को आत्मा समझता है, देह नहीं। जिनको 1000 भुजा वाले परमात्मा पिता पर निश्चय है, जो यहाँ अपने को मेहमान समझता है, जिनका किसी से लगाव नहीं है, जो ड्रामा पर अचल अडोल रहता है और जो सबके प्रति शुभ चिंतक बनता है। अगला टॉपिक है सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो, अपने आप से बातें करो। जब भी समय मिले एकांत में बैठने की और अपने आप से बातें करने की आदत डालनी चाहिए। बार बार अपने स्वरूप और लक्ष्य को सामने लाकर स्वयं से पूछना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना श्रेष्ठ अमूल्य जीवन किस कार्य अर्थ दिया है। जरूर किसी विशेष कार्य के लिए। आने वाले समय में हमारा क्या विशेष पाठ होगा, उसको सामने लाकर अनुभव करना है कि हमारे सामने करोड़ों आत्माएं हैं। हमारी दृष्टि से एक मीठे बोल से सबका कल्याण हो रहा है। हमारे संकल्प से
सभी का उद्धार हो रहा है। परमात्मा का गुणगान करे, उनका शुक्रिया करे। आपने हमें क्या से क्या बना दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे द्वारा ये भी हो सकता है। आपने हमें कितना ऊंच बना दिया। आपको पाकर कितना न्यारा और सुखमय जीवन का अनुभव हो रहा है। बाबा, आप मिले, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। बस दिल कहता है आपके ही साथ रहूं, आपकी ही श्रीमत पर चलूं। बाबा, आपकी हमारे प्रति जो आशाएं है वो अवश्य ही मैं पूरी करूंगा। ऐसी ऐसी बातें स्वयं से करने की आदत डाले। अगला टॉपिक है फरिश्ते अर्थात साफ और स्वच्छ, तभी परमात्मा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। हम समझते हैं कि हमारा रिमोट बाबा के हाथ में हो तो उसके लिए संकल्प में कोई बंधन न हो, अर्थात हमारे संकल्प किसी चीज से जुड़ा न हो, बोल से भी किसी को बांध कर रखा हुआ न हो, कर्म में किसी प्रकार से बंधे हुए न हो, अर्थात जो कार्य जिस समय करना हो उसी समय करे, पहले से स्वयं को बांध के न रखे। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में लाइट अर्थात फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात न्यारा फिर प्यारा। फरिश्ते समान अंदर और बाहर एक हो, साफ होंगे तभी बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। अगला टॉपिक है चेक करो निद्राजीत बने हैं। राजयोगी जीवन में सबसे बड़ा विघ्न नींद है। निद्राजीत बने बगैर यह जीवन सार्थक नहीं बन सकता। अतः हमें निद्राजीत बनने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक को यह चेक करना चाहिए कि किस कारण हम निद्राजीत नहीं बन रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, पर इसका समाधान भी निश्चित है। आप प्रयास करेंगे तो मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हम यहाँ पर नींद आने के कुछ कारण लिख रहे हैं। यदि आपके मार्ग में नींद बाधा बनती हो तो आप अपने को चेक कर सकते हैं। अमृत वेले जब विश्व की सभी प्राणी सोए हुए होते हैं, ऐसे समय में हम तपस्वी ब्राह्मण आत्माएं जागकर अनेक प्राप्तियों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरकर जन्म जन्मांतर के लिए जीवन को सफल बना सकते हैं। नींद आने के कारण पहला शरीर की थकान, दूसरा बाह्य मुक्ता, तीसरा व्यर्थ संकल्प, चौथा पाप कर्मों का बोझ, पांचवा शारीरिक कमजोरी। निद्राजीत बनने के लिए पहला वर्तमान की श्रेष्ठ स्मृतियों को इमर्ज करे। दूसरा अंतर्मुखी बन मन की सूक्ष्म गतिविधियों पर नजर रख मन को सही दिशा में रखे। तीसरा किसी न किसी रचनात्मक कार्य में मन को बिजी रखे। चौथा आध्यात्मिक ज्ञान का मनन करते रहे। ईश्वरीय ज्ञान और योग के अभ्यास से प्राप्त जीवन शैली में फिर से तरोताजा एवं सदा आनंदित रखने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने हेतु अनुभव के मोती स्लोगन्स के रूप में दर्शाया गया है। आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाने में अवश्य मददगार साबित होगा। अगला टॉपिक है ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा
जीवन रूपी फाउंडेशन मजबूत बनाओ। सर्व आत्माओं के प्रति रहम व कल्याण की भावना ही परोपकार है। आत्म अभिमानी बनने की सहज विधि है साक्षी बनना। अनेकता है तो अशांति है। यदि विश्व एक हो जाए तो विश्व में शांति हो जाए। जीवन जीने की कला है मन को नियंत्रण में रखना। हिम्मत रखने से बाप दादा की मदद और ब्राह्मणों की दुआएं सहज मिल जाती है। जिसको आप सकाश देंगे वो आपके भक्त व प्रजा बन जाएंगे। जहाँ सादगी है वहाँ ईश्वरीय गुण रूपी सुंदरता दिखाई देती है। जितना निराकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही नेगेटिव भावना समाप्त होती जाएगी। मन, बुद्धि, संस्कार, समय, संबंध और प्राप्ति का समर्पण ही विशाल बुद्धि की निशानी है। हम जो भी कर्म करें वह सबके लिए सुखदायी और प्रेरणादायी हो। एकता और इकोनॉमी का प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर बाप दादा और दादियों से सर्टिफिकेट लेना है। एकाग्रता की शक्ति को धारण कर नए नए अनुभव कर सफलता को प्राप्त करना है। हमारी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो संकल्प किया, दृष्टि दी, समस्या समाप्त हो जाए। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मणों का आपस में मिलना ही सर्वोत्तम सेवा है और यही परमात्मा ज्ञान का सार है। अपनी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ बनानी है जो करोड़ आत्माओं के बीच में मैं पहचाना जा सकूं। इतना हमको पुरुषार्थ करना है पवित्रता को अपनाने में। स्वस्थिति में स्थित हो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना ही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। दुरांदेशी बुद्धि और स्थिति विशाल हो तब विजय का अनुभव होगा। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना ही सर्व को श्रेष्ठता का अनुभव कराता है। यही आदर्श ब्राह्मणों की विशेषता है। मैं कल्प कल्प का सदा विजयी हूँ। मुझे दुनिया के कोई भी शक्ति आगे बढ़ने या विजयी होने से नहीं रोक सकती। मैं इतनी योग्यताओं को धारण करूं जो किसी के सामने झुकने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए। अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बना दे जो हर संकल्प, हर कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, हर आत्मा का कल्याण हो। ड्रामा को सामने रखो तो अनेक प्रकार के क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त हो जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। कुछ समय बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए अभी समय है खुद को परिवर्तन करने का। अभी नहीं तो कभी नहीं। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में प्रसन्न होना माना खुद को खुदा से जुदा करना है। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। वर्तमान संगम युग पर 3 मालाएं हैं। पहली राजाई, दूसरी प्रजा और तीसरी भक्त।
आप किस माला में अपने को पिरोना चाहते हो? खुद का मार्ग खुद चुन लो। जितना बाप को दिल से याद करेंगे उतना ही पवित्रता की धारणा होगी और विकर्म विनाश भी होंगे। तब ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। ड्रामा को सामने रखते हुए हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखो तो आपकी स्थिति अचल, अडोल और एकरस बन जाएगी। एकाग्रता में जब दृढ़ता होगी तो सफलता मिलेगी। इसके लिए एकांत प्रिय और एकानामी वाले बनो। जिस आत्मा में मिलन का संस्कार है वह आत्मा संसार में सबसे महान है। इसमें भी परमात्मा मिलन सबसे श्रेष्ठ मिलन है। योग युक्त होकर शब्दों का प्रयोग करो तो वह शब्द राजयुक्त बन जाएगा और अनेक आत्माओं के कल्याण निमित्त बनेगा। व्यर्थ को कंट्रोल कर लो तो समर्थ बन जाएंगे। नए राज्य का निर्माण करने के लिए नए विचारों का निर्माण करना है। शब्द को न देख शब्द के पीछे भाव को समझना ही समझदार आत्मा की विशेषता है। मनसा वृत्ति से ऐसा कोई संकल्प किसी आत्मा के प्रति नहीं होना चाहिए जिससे अपनी शान खराब हो। महान कार्य के निमित्त आत्मा छोटी छोटी बातों में कैसे रुक सकती है? अगर रुक जाए तो आगे का कार्य भी रुक जाएगा। विश्व परिवर्तक आत्माएं हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाते हैं। यही उनकी विशेषता है। स्वयं का शिक्षक बनकर हर कदम पर अटेंशन दो और सावधान रहो। सुनना, समाना और वर्णन करना तीनों समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा। एकाग्रता की शक्ति को धारण करो तो सर्व शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आने वाले समय में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से बचने का कवच है अव्यक्त स्थिति। इसलिए अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास करो। विश्व परिवर्तक आधारमूर्त आत्मा छोटी छोटी बातों में रुक नहीं सकती। विश्व की आधारमूर्त आत्मा पवित्र स्वरूप बाप समान हो। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। इस स्मृति में रह कार्य करो। बोल और कर्म में मीठापन हो तब संपर्क में आने वाली आत्माओं को श्रेष्ठ प्रेरणा देने के निमित्त बनेंगे। राहों पर चलते हुए कितने भी पहाड़ जैसे पेपर क्यों न आ जाए तो भी पीछे की ओर कदम नहीं बढ़ाने हैं। ऐसा कोई प्लानिंग हो जो हर आत्मा प्रैक्टिकल कर्म में सहज ही प्रयोग कर सफलता को प्राप्त कर सके। सबके प्रति शुभ भावना रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही यथार्थ सेवा है। माया के कितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप सामने आ जाए तो भी हमारी विजय हुई पड़ी है। बोल ऐसा हो जो सबको स्नेह प्यार का अनुभव कराता हो। आप जो सोचोगे वही पाओगे। इसलिए सबके प्रति सदा समर्थ ही सोचो तो आप समर्थ बन जाओगे। ज्ञान को यथार्थ समझकर समय पर यूज करना यही ज्ञानी आत्मा की विशेषता है। जो रूहानियत में रहता है उसके सामने कैसी भी बातें आ जाए तो भी सहज ही
सुलझा सकता है। मिली हुई जिम्मेवारी को एक्यूरेट निभाना ही सबसे बड़ी वफादारी है। भाव और भावना से परे हो जाओ, तब साक्षीपन का अनुभव होगा। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो तो देह अभिमान की बीमारी समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए संकल्प, वाणी और कर्म की इकोनॉमी करो। सर्वशक्तिवान बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए, जिससे बाप का नाम रोशन हो। आत्मा को यथार्थ जानना ही सिद्धि को प्राप्त करना है। जो सिद्धि स्वरूप आत्मा है, वह हर कार्य में सफल है। आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय देना ही सत्य मार्गदर्शन देना है। सर्व के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना ही यथार्थ सेवा है। कर्म करते हुए विकर्म से बचना है, तो धर्मराज को सामने रखकर कर्म करो। बाबा ने बताया है, दुनिया वाले वर्ष में एक दिन उत्सव मनाते हैं और आपका सदा ही उत्सव है, तो अपने आप को चेक करो, हमारी स्टेज कहाँ तक है। किसी के बनाए हुए प्रोग्राम प्रमाण हमारी योग की अवस्था न हो, नेचुरल हो, जो सबको अनुभव हो। योग लगाना न पड़े, योगी जीवन बन जाए। सदा वैराग्य वृत्ति को सामने रखो, तब किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे। भाग्य विधाता ने अखूट खजाना दिया है, तो चेक करना है हमने खजाना कितना जमा किया है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो अंतर्मुखी हो जाओ, एक बाप के प्यार में खो जाओ। ज्ञान योग का पंख सदा लगा रहे, तो दिशा सही होगी, श्रीमत प्रमाण बुद्धि काम करेगी। कर्म चाहे कितना भी साधारण हो, लेकिन अपनी रूहानी पर्सनालिटी से नीचे कभी नहीं आना। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए कर्म को खेल समझो। सदा न्यारे और प्यारे रहो। परमात्मा स्नेह में लवलीन रहो, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। सदा याद रखो, कल्प पहले हमने जो पार्ट बजाया है, वह रिपीट होगा ही, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए सदा हर एक का पार्ट देखते हुए निर्भय और निर्विघ्न रहो। अव्यक्त स्थिति बनाने में रुकावट भी आएगी। सामना करने के लिए अपनी कामना विघ्न डालेगी, इसलिए मेहमान समझो तो सहज ही धारणा हो जाएगी। सारे दिन में जो भी श्रेष्ठ कर्म होता है, उसके पीछे बहुत गुह्य राज समाया हुआ होता है। इसलिए छिपे हुए राज को राजयुक्त होकर के जानो। सदा श्रेष्ठ कर्म करते चलो। सदा ऊंचे संकल्पों में रहो, तो साधारण या व्यर्थ संकल्पों का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। देह अभिमान से परे अपने मूल स्वधर्म में स्थित रहना सबसे बड़ी शान को प्राप्त करना है। परमात्मा नॉलेज को प्रयोग में लाओ, तो सफलता परछाई की तरह आगे पीछे साथ रहेगी। महसूसता और एकाग्रता की शक्ति को धारण करो, तो परिवर्तन की गति फास्ट हो जाएगी। अधिकारी आत्मा किसी भी प्रकार के संकल्प, बोल और कर्म में
व्यक्ति अथवा पदार्थ में अधीन नहीं होता, सदा अपने अधिकारीपन की सीट पर सेट रहती है। कैसी भी परिस्थितियों में विशेषता को देखने वाला ही महान आत्मा है, क्योंकि विशेषता ही महानता को प्रसिद्ध करती है। विधि को विधान बनाना है तो विधाता को सामने रखो। सदा निश्चय बुद्धि होकर ईश्वरीय श्रीमत पर चलते रहो तो आपकी विजय हुई पड़ी है। कर्म ऐसा हो जो देह के संबंध और दुनिया से न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराए। ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी है। अंतर्मुखी सदा सुखी, इसी स्वमान में रहो तो आपको न्यारे और प्यारे बनने में मदद मिलेगी। परमात्मा ज्ञान को यथार्थ यूज करना ही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। परमात्मा प्रिय वह है जो आत्मा मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में होते हुए परमात्मा को अपने से अलग नहीं करते। बालकपन के खेल को अब समाप्त करो। समझदार बन ड्रामा के खेल को साक्षी होकर खेलो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। सेवा करते हुए साक्षी दृष्टा हो, हर आत्मा के पाठ को देखते हुए विशेष अपने पाठ को देखो और पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। जो परमात्मा ज्ञान का प्रैक्टिकल लाइफ से प्रूफ देता है वही महान आत्मा है। सदा हद और बेहद से पार उपराम रहो। किसी के नाम रूप को न देख गुणों को देखने का पुरुषार्थ करो। अभी समय है हिसाब किताब चुकतू करने का, इसलिए किसी भी समय किसी भी आत्मा के संस्कारों से टक्कर हो सकती है, तो अपने को पहले से सेफ रखो, सावधान रहो। प्रेम और शक्ति स्वरूप के स्वमान में रहो तो पत्थर जैसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा भी पारस बन जाएगी। अच्छे बनना है तो कर्मों पर ध्यान दो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। व्यवहार में परमार्थ को सामने रख आज्ञाकारी और ईमानदार बनो। व्यवहार में परमार्थ का सहज साधन है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। सादगी और संयम को धारण करो तो भिन्न भिन्न रूपों से आने वाले प्राकृतिक और भौतिक पेपरों से बच जाएंगे। कैसी भी सर्विस हो जो आत्माओं में भिन्नता लाए वह सर्विस नहीं है, चाहे कितना भी उससे सफलता प्राप्त हो, योग्य सर्विस नहीं है। अगला पॉइंट है आप आत्मा पुरुषोत्तम हो, इसलिए अपने को पुरुष आत्मा समझ हर कार्य विधि पूर्वक करो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हर कर्म को साक्षी होकर देखो। अनेक प्रकार की बाह्य मुक्ता की बातों से स्वयं को सेफ रखने का पुरुषार्थ करो। किसी भी प्रकार की हलचल हो, व्यक्ति, प्रकृति, वायुमंडल, हलचल में अपनी स्थिति को अचल बनाना ही श्रेष्ठ आत्मा की विशेषता है। सदा एक बल, एक भरोसा, इसका आधार मजबूत रखो, इसमें ही सफलता समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान दो, स्वमान में रहे सबको सम्मान दो। आत्मिक स्वरूप की स्थिति में रहो तो देह के संबंध या पदार्थ की महसूसता नहीं आएगी। हर कर्म में गुणों का प्रयोग करो
तो कर्म में सफलता मिलती जाएगी। अपनी क्षमताओं को समझकर कार्य में लगाने वाले ही महान आत्मा है। शुभ भावनाओं का जल देते रहो तो समय आने पर आपके सामने फल जरूर आएगा। जिसमें कोई सार नहीं है वे बातें नहीं सुनना चाहिए, न बोलना चाहिए और न करना चाहिए। आप में जितनी योग्यताएं होंगी उतना ही आने वाली हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। सदा रूहानी नशे में रहो तो बेगमपुर के बादशाह का अनुभव करते रहेंगे और कराते रहेंगे। स्वस्थिति में रहो तो कैसी भी परिस्थिति को सहज ही पार कर सकेंगे। सदा अपने स्वमान में रहो तो यह स्वमान आपको बहुत आगे ले जाएगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखने का पुरुषार्थ करते रहो। आत्म अभिमानी बनने के लिए समय प्रति समय भिन्न भिन्न युक्तियां अपनाते रहो। अपने निज स्वरूप व निज कर्तव्य को भुलाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े। पहले अपने पर रहम करो, फिर दूसरों पर। यही सच्ची सेवा है। पुराने संस्कारों से मुक्त होना है तो साहसी पने की अवस्था चाहिए। अच्छा, ओम शांति।